رदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा था कि इसका नतीजा ऐसे ही था जैसे आप किसी टिश्यू पेपर की तरफ एक गोली फायर करें और वो गोली उस टिश्यू पेपर से टकरा कर वापस आपको आकर लगे। इस वीडियो में हम इस तजर्बे और इसके नतीजे को समझने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल या सोने का वर्क लिया और उसके सामने एक हीलियम 21 का टुकड़ा रखा जिसमें से अल्फा जर्रात की एक बौछार निकलकर इस सोने के वर्क पे जाकर गिर रही थी। और इस तमाम सेटअप के अतराफ में उसने एक स्क्रीन लगा दी जिस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग या जिंक सल्फाइड का मुलम्मा चढ़ा था। इन अल्फा जर्रात को आप गोली समझ लें और इस सोने के वर्क को टिश्यू पेपर। इस तजर्बे का मकसद जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट करना था। सादा अल्फाज में इस मॉडल के मुताबिक एटम के अंदर मस्बत चार्ज जर्रात का एक सूप सा होता है जिसके अंदर मनफी चार्ज जर्रात इधर उधर रैंडमली तैर रहे होते हैं। इस मॉडल के मुताबिक एटम का बेशतर हिस्सा मस्बत चार्ज जर्रात के एक सूप या केक की तरह होता है जिसमें मनफी चार्ज जर्रात जो कि हाइड्रोजन के जर्रात से भी 1000 गुना छोटे थे, ये इस सूप या केक में रैंडमली कहीं मौजूद थे इधर उधर। जे थॉमसन के मॉडल की बुनियाद पर की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए रदरफोर्ड की तवक्को ये थी कि ये अल्फा जर्रात इस गोल्ड फॉइल या इस सोने के वर्क में से आर पार गुजर जाएंगे और पीछे मौजूद स्क्रीन से जाकर टकराएंगे। और ऐसा ही हुआ। अल्फा पार्टिकल्स जो कि मस्बत चार्ज थे, इनकी अक्सरियत इस सोने के वर्क से पार हो गई और पीछे मौजूद स्क्रीन से जाकर टकराई। लेकिन जिस बात की रदरफोर्ड को बिल्कुल तवक्को नहीं थी वो ये थी कि अल्फा जर्रात की कुछ तादाद इस गोल्ड फॉइल के पार होने की बजाय इससे टकरा कर मुख्तलिफ जावियों पर वापस पलट आई, डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा होना दरअसल जे थॉमसन के प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल के बरखिलाफ था और रदरफोर्ड ने अपने इस तजुर्बे से 3 नताइज अखज किए। पहला ये कि एटम के अंदर मस्बत चार्ज हर तरफ एक सूप या केक की तरह भरा हुआ नहीं है, बल्कि ये किसी एक मखसूस मकाम पे ज़रात की एक मखसूस तादाद की सूरत में मरकूज होता है। इस मकाम को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया जिसके अंदर मस्बत चार्ज ज़र्रात मौजूद होते हैं और यही वो ज़र्रात हैं जिनसे टकरा कर अल्फा ज़र्रात वापस पलट आए थे। दूसरा नतीजा रदरफोर्ड ने यह निकाला कि चूंकि मस्बत ज़र्रात एक एटम के मरकज न्यूक्लियस में मौजूद और मरकूज होते हैं तो एटम के अंदर का बेशतर हिस्सा खाली जगह या एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं होता है। तीसरा नतीजा यह था कि मनफी ज़र्रात एटम के अंदर न्यूक्लियस के अतराफ में मौजूद होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये इस न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ महवरों में ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड के इस एटॉमिक मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है।